वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। हमारे पास एक टिनी पीसी आया था जिसको हमने आज पूरा असेंबल करवाया, बच्चों से सारी चीजें फिट कराई। ये देखिए प्रॉपर डिस्प्ले दे रहा है और प्रॉपर चीजें इसमें दिक्कत ये थी कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी जिससे हमने शॉर्ट आउट किया। और ये देखिए यहाँ पर एसओसी चिप लगा हुआ है, पूरा सिस्टम ऑन चिप है, इसी पर सारा काम होता है। नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सीपीयू सब कुछ इसी में, क्लॉक जनरेटर आईसी भी इसी में, लगभग सारी चीजें। ये हार्ड डिस्क लगी है एसएसडी और ये लगी है रैम। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। और ये इससे भी छोटा हमारे पास टिनी पीसी आते हैं जो हथेली में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा टिनी पीसी से ऊपर का पीसी है और ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले दे रहा है। तो ऐसे भी पीसीज हमारे पास आते हैं जिनको हम खोलते हैं, बंद करते हैं, सारी चीज प्रॉब्लम्स आती तो उसको शॉर्ट आउट करते हैं। आइए देखते हैं, मैं इसमें रैम को निकाल के दिखाता हूँ, सीपीयू को निकाल, देखिए डिस्प्ले जा चुका है। एक बार फिर से मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ इसका कि किस तरह से इसमें डिस्प्ले आना है, क्या होना है। चालू करना, तो देखिए चालू करते ही क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले देगा और प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीजें आती हैं और प्रॉपर हम उनको डिस्प्ले का कैसे लाना है, क्या लाना है, सारी चीजें बताते हैं। और कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसको हमने चालू कर लिया, यहाँ से चालू करने के बाद भी इनमें क्या होगा, देखिए ये प्रॉपर ये डिस्प्ले आ चुका है, डेल का है ये। और ये देखिए डेल से ये प्रॉपर इसी मशीन से लगा हुआ है, ये HDMI कन्वर्टर से लगा हुआ है पूरा। और इसमें जो मेन चीज है एसओसी लगी है, सीपीयू लगा हुआ है इसी के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट भी नहीं होता है। लेकिन इसका फैन वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें फैन किस तरह से लगा है, हीट सिंक किस तरह से लगी हुई है। देखिए ये हीट सिंक है इसकी जबरदस्त, इसमें फैन की जरूरत नहीं है। और इसमें देख पा रहे होंगे आप, तो इसको हमें यहाँ पर फिट करना होता, तो अभी मैं इसको असेंबल करना ही बताता हूँ। और इसको अभी हम बंद कर लेते हैं। देखिए मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, तो ये देखिए ऑफ हो चुका है। और इसमें रैम वगैरह देखिए किस तरह से लगेगी, निकलेगी। तो इस तरह से आप इसको दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से खोलेंगे तो ये रैम क्या हो जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। कभी भी जब भी आप रैम या सीपीयू कुछ भी निकालें तो आप प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले को पावर सप्लाई को बंद कर लें। इसका अडाप्टर हमने निकाला हुआ है, देखिए इस तरह से, कभी भी लगे हुए में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हार्ड डिस्क SSD लगी हुई है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी लगी हुई है तो इसको भी खोल के दिखाता हूँ। और सीपीयू का फैन किस तरह से लगेगा तो वो देख लीजिए, इस तरह से इसमें फिट होता है। और ये नॉर्मल SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो इस पे एक बैक कवर लगा होता है बहुत छोटे साइज में, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होता काम। और ये पूरी मशीन आपको कैसे दिखाई देगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से निकल गया है और ये हार्ड डिस्क को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ये देखिए निकल चुकी है। इसके अलावा वाईफाई के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें इसी तरह से होती हैं। और देखिए सीपीयू के लिए जो है उसको हम कैसे फिट करेंगे तो वो देख लीजिए आप। और हाँ सीधा कर लो। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अभी फिट करना भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए प्रॉपर तरीके से इसको स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। किसी भी तरह के कोर्स के लिए किसी की बातों में ना आए। 5 दिन 15 दिन का डेमो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअल रिपेयरिंग के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आपको लाइव बोर्ड में एक आईसी निकाल के लगा के दिखाते हैं, जिंदा बोर्ड में किस तरह से लगती निकलती है। तो उसका भी काम हम लोग डायरेक्ट बोर्ड में भी करते हैं, करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुप्रचार को रोकने के लिए इस तरह की चीजें भी हमें मार्केट में करके दिखानी होती, तो वो भी आज की वीडियो में, हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे जिंदा सेट के मदरबोर्ड की आईसी निकालना, लगाना बहुत मामूली चीज है। हमारे यहाँ तो प्यून भी लगा लेता है इन चीजों को। पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग और इस तरह का काम जो होता है वो हमारे यहाँ बहुत ही नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है वो कर लेता है। तो पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग, रिपेयरिंग नहीं है। पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग से जीवन नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। मदरबोर्ड में फॉल्ट्स है, VRM सेक्शन है, रैम सेक्शन है, 3-5 आईसी का जो प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा। साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज ये समझने पड़ेंगे, PCH समझना पड़ेगा, SOC समझना पड़ेगा, हार्ड डिस्क के टाइप समझने पड़ेंगे, तब जाकर आप चीजों को कर पाएंगे। तो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने से पहले 100 बार सोचे, जहां पर एजुकेशन का लेवल आपको समझ में आएगा देखने से कि क्या है। हमें आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो टॉप लेवल के टीचर्स होते हैं उनसे हम आपको पढ़ाते हैं। हमारे पास 45वें दिन में कोई भी लैपटॉप लड़का रिपेयर करना सीख जाता है। मोबाइल में रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच क्लास हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ ही करा देता है। एक्चुअल रिपेयरिंग क्या होती है मोबाइल में, आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंकुश सर, दीपक सर, पूरी टीम है हमारे पास जो इस तरह का काम कराती है। और हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी दिलवाऊंगा जो कुछ इंस्टीट्यूटों से आए हैं ड्रॉप कर करके।
2-4 दिन बाद वो सब वीडियोस भी मैं डालना चालू करूँगा, तो उससे भी आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है हमारे स्टूडेंट ने। और देखिए यहाँ पर ये डेल का पीसी, और ये फिट करने के बाद हम इसको एक बार फिर से चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये चालू होगा और कैसे ये काम करता है। तो आइए देखते हैं, फिर से हमने इसको चालू करना है, तो ये चालू कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद आप प्रॉपर ये देखेंगे तो यहाँ पर डेल का लोगो आएगा, और ये देखिए डेल के लोगो के बाद क्या होगा, प्रॉपर ये बूट सीक्वेंस और सारी चीज़ें पड़ जाता है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कराते हैं, और इस तरह से सारे कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।